स्वागत है अपने YouTube चैनल पर फन विद इकोनॉमिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बार डाटा, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो हमारा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बार डायग्राम कि बार डायग्राम होता क्या है। डायग्राम को आरेख बोलते हैं। बार डायग्राम आर द डायग्राम इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल। मतलब कि बार आरेख वह आरेख होते हैं जो हम डाटा को प्रेजेंट करते, किसी रूप में भी दिखाते हैं। वो किसकी फॉर्म में होंगे, या तो वो बार के रूप में होंगे या रेक्टेंगल के रूप में होंगे। इसे बार डायग्राम कहा जाता है। आपको मैं एक थोड़ी देर में एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे होते बार डायग्राम। ये बार डायग्राम ही है जो इसमें क्या दिखा रखा है, जो भी डाटा इसने प्रेजेंट किया है वो बार में भी है और रेक्टेंगल के फॉर्म में है। इसे हमने बार डायग्राम बोला है। अगला हमारा पॉइंट आता है बार एंड इट्स फीचर। बार की फीचर क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। The length or height of the bar differ according to different value of variable। मतलब बार की जितनी भी डिफरेंट वैल्यू होगी उसकी हाइट तो उस हिसाब से होगी। जैसे 2 हो गई तो 2 पे जाके 5, 7 कुछ भी हो सकती है। और उसकी लेंथ में भी मोर और लेस, लेंथ है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन ब्रेथ जो होगी, इसकी चौड़ाई, वो कभी नहीं बढ़ेगी, वो सेम ही रहेगी। बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। बार दो रूप से होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्म में तो बार हमेशा ऐसे होंगे ऊपर की ओर। हॉरिजेंटल फॉर्म में बार हमेशा ऐसे बनते हैं। देखो एक बार और दिखा देता हूँ हॉरिजेंटल कैसे होते हैं। और वर्टिकल में बार हमेशा ऐसे बनेंगे और हॉरिजेंटल में हमेशा बार कुछ इस प्रकार से बनते हैं जैसे मैंने दिखाया आपको। बार आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बार हमेशा एक ही मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच की चौड़ाई का। बार आर बेस्ड ऑन कॉमन बेस लाइन। वो कॉमन बेस लाइन के ऊपर बने होते हैं। और आप टू मेक बार अट्रैक्टिव दे में बी शेडेड विद डिफरेंट कलर। यदि आपको बार को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाना है, अपने दिखने में अच्छा हो, तो उसमें आप शेड भी कर सकते हो और डिफरेंट कलर भी कर सकते हो। टाइप ऑफ बार। पहला टाइप आता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम आर द डायग्राम विच आर प्रेजेंट ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो सिंगल बार डायग्राम होते हैं वे ऐसे आरेख होते हैं जिसमें हम सिंगल ही सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जितना भी होता है वो सिंगल फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं हम डाटा को। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम बर्थ रेट का। ये हमारा एग्जांपल बार डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम सरल दंड आरेख बोलते हैं इसे। हमने बर्थ रेट लिया, एक सिंगल डाटा हो गया, ये सिंगल न्यूमेरिकल डाटा हो गया बर्थ रेट, और ईयर ले लिए हैं। अब हम इसे बनाते हैं। बर्थ रेट का फर्स्ट पॉइंट है 1981 से 90 तक हमारा 25 है। 25 हमारा यहाँ आता है 25। फिर 1981 से 70 1981 से 1981 बोल गया था मैं। 1991 से 2000 के बीच में हमारा 35 है। 35 हमारा यहाँ होता है। 2001 से 10 के बीच में हमारा 30 है। 30 हमारा यहाँ है। और 2011 से 21 से हमारा 45 हमारा इस लाइन पे। ये हमारा वर्टिकल बार डायग्राम बना है और हमने बना दिया। 1981 से 90 में हमारा 25 था बर्थ रेट। और ये कितना था, 1991 से 2000 में 35 था, 2001 से 10 में 30 था और 11 से 22 में 45 था। हमेशा जो ये वर्टिकल लाइन होगी वो वाई एक्सिस होती है और हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होती है। इधर जाओगे तो वाई एक्सिस माइनस में, और इधर जाओगे माइनस एक्स एक्सिस होती है। ठीक है।
ये हमारा एग्जाम्पल था सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड आरेख। बर्थ रेट गिवन, हमने क्या बनाया इसमें, बर्थ रेट, ये सिंगल सेट है। इस प्रकार से सिंपल बार डायग्राम जो होता है वो सिंगल सेट पर ही बेस्ड होता है। सेकंड टाइप आता है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम आर द डायग्राम विच शो टू और मोर सेट ऑफ डाटा सिमल्टेनियसली। मतलब ये बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम का उल्टा होता है, उसमें सिर्फ एक सिंगल सेट होता है, इसमें डबल सेट होते हैं। भाई दो भी हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा बना सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल बार डायग्राम कहा जाता है। अब मैं इसको आपका एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल हमेशा बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन पर बनता है। ये एग्जांपल हमने बर्थ रेट और डेथ रेट पे लिया है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बर्थ रेट हमारा 25 है 1981 से 90 के बीच में। बर्थ रेट को मैंने इससे गिवन कर दिया है। अट्रैक्टिव, वो हमने फीचर पढ़ा था बार में भी, अट्रैक्टिव दे शेड डिफरेंट कलर एंड, वो हमने शेड कर दी है। और एक हमारा बर्थ रेट ये दिख रहा है, डेथ रेट इतना दिख रहा है। 1981 में हमारा 35 था, 35 तो हमारा बर्थ रेट आ जाएगा, और डेथ रेट कितना था, 25, डेथ रेट हमारा 25 आ जाएगा। तो हमने इन लाइनों को ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा बन गया। अब इसको बार में भी शेड डिफरेंट कलर, ये हमारा बर्थ का हो गया, ये हमारा डेथ का हो गया। इसी प्रकार हम सभी बना लेंगे। इस प्रकार बनेगा हमारा डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम। ये किसका एग्जांपल है, मल्टीपल बार डायग्राम। दो शेड है, दो ही सेट है, न्यूमेरिकल डाटा इसने किया है, एक बर्थ रेट है, एक डेथ रेट है। हम इस प्रकार कर सकते हैं। आप इसे चाहो तो ऐसे फिल भी कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव बनाना तो आप कुछ भी इसमें डिजाइन, लेकिन एक में जो डालोगे वही सारों में सेम होना चाहिए, जो कि उससे पता लगे कि ये कौन सा डायग्राम किसका बनाया है। मैंने बर्थ रेट, डेथ रेट लिया है। आप इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड भी ले सकते हो, रूरल एरिया में कितने एजुकेटेड है, अर्बन एरिया में कितने एजुकेटेड, आप वो भी ले सकते हो। थर्ड पार्ट हमारा आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंटल बार डायग्राम, उपविभाजित दंड रेखा। Subdivided bar diagram are those diagram which simultaneously present total value as well as part value of a set data। इसके अंदर जो टोटल वैल्यू होगी हम उसमें दोनों को डिवाइड कर देंगे, चाहे हम मतलब दोनों वैल्यू में इसमें आ जाएगी टोटल वैल्यू में। डिफरेंट बार डायग्राम सब डिवाइडेड का मतलब मतलब उपविभाजित, दोनों ही चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड का बना दे, चाहे इसी के अंदर एक के अंदर। मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर हमने अलग अलग बनाया था, लेकिन इसके अंदर टोटल के अंदर ही बन जाएगा। जिस प्रकार आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने एग्जांपल लिया है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का उपविभाजित दंड आरेख का। ईयर ले लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और टोटल प्रोडक्शन। इनका डायग्राम कैसे बनेगा, टोटल प्रोडक्शन में से हाइड्रो और जोन्स इनमें करते हैं तो 4 और 6 10 और एक कैरी, 6 और 4 10 11, टोटल प्रोडक्शन कितना आ गया हमारा 110। उस प्रकार से ही हमें इसका डायग्राम बनाना है। चलो अब बनाएंगे हम इसका डायग्राम। सबसे पहले 2008 से 9 में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी 46, तो हमारा 46 कुछ यहाँ होगा। हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमने कर दिया हमारा 46। कितना आ गया ये हमारा 46। और इसी के बाद हमने क्या बनाना था, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमारी थी 64। अब हमें इसे 110 करना है कंप्लीट, तो 110 हमारा होगा यहाँ पर। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप क्लियर बना लेना। ये हमारा हो गया 110। ये टोटल प्रोडक्शन तो आ गया हमारा 110, ये हो गया 64। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर कर दें भाई, हमें पता लग जाए कि ये थर्मल वाला है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है। इस प्रकार ये सब डिवाइडेड डायग्राम बनते हैं भाई।
दोनों बात वही है, मल्टीपल बार डायग्राम में जैसे बनाया था हमने अलग अलग बनाए थे, इसके अंदर एक ही के अंदर टोटल प्रोडक्शन बनाना पड़ता है। ये हमारा हो गया। हम इसमें ऐसे कॉलम बना देंगे एक भाई, जिसमें आपको ऐसे मिलेगी शेड करी हुई, वो तो है हमारी हाइड्रो और वो होगी थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी प्रकार अगला बनाते हैं हमारा 49। 46 से थोड़ा सा ऊपर 49 हमारा हो गया। ये 49 इसको शेड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा 72, मतलब 121। 121 था हमारा टोटल। 121 हमारा यहाँ आएगा, तो हमने ले लिया ये इसको यहाँ से, और इसको ले लिया हमने यहाँ से यहाँ। ये हो गया हमारा 121 का। थोड़ा रफली बनाया मैंने, आप उससे कलर से बना लेना, मतलब स्केल से बना लेना। 72 121। इसी प्रकार अगले बनाएंगे। ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे।